की बार किसकी सरकार? अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। अच्छा, 30 साल हो गए, बीजेपी तो नहीं आई और आगे भी नहीं पाएगी। की बार राम सिंह नेता बदरपुर से विधायक चुना जाएगा। अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल केजरीवाल की। क्यों? विकास किया है, विकास के नाम पर उसको वोट जाएगा। बीजेपी इसका दिखावा करे या ना करे, उनको भी पता नहीं कि दिल्ली के अंदर अगर विकास हुआ है तो केजरीवाल के राज में हुआ है। मर जाएंगे तो इनका नाम हम लेते रहेंगे। केजरीवाल से क्या क्या फायदा? पानी का फायदा है, बिजली का फायदा है, वो यही हम लोग को जो देख रेख करते हैं वो फायदे है। और क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है योगेंद्र योगेंद्र पंडित जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं, पैदल वाला सर रिक्शा चलाते हैं जी। सवारी वाला है। अच्छा, सवारी वाला। जी। तो सवारी मिल रही है? कभी सर जी ग्राहक के मौत का कोई ठीक नहीं, कब क्या होगा नहीं होगा, इधर भविष्य की कोई नहीं बता सकते सर। दिल्ली में चुनाव है जी, 5 तारीख इलेक्शन है हाँ। और वोट गिरेगी, 8 तारीख फैसला है। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल देखो हमारी दिल का यही गवाही देता है कि दूसरे के दिल की बात नहीं बता सकते हैं, अपनी दिल की बात बताओ। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो है ना वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारा पेंशन आता जाए तो अपना दाल नमक रोटी तो खा लेंगे कम से कम। केजरीवाल से क्या क्या फायदे? पानी का फायदा है, बिजली का फायदा है, वो यही हम लोग को जो देख रेख करते हैं वो फायदे है। और क्या तो आपको फायदा मिल रहा है? हमको बहुत फायदा है इनसे कि हमारा पेंशन हर एक महीना 7 तारीख को आते हैं, इसमें हमको बहुत फायदा है। इस बार थोड़ा लटक गए और क्या हो सके इलेक्शन के चक्कर में लटक गया हो। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी प्रधानमंत्री है, अब देखो इधर से भी लड़ रहे हैं, इधर से भी लड़ रहे हैं, कोई उधर भग के जाते हैं, कोई उधर भग के आते हैं, कांग्रेस भी जो है उधर भी भग के आते हैं। आपको क्या लगता है इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे? अब इतना तो नहीं हम कह सकते सर जी, 100% में 80% हम बता सकते हैं आ सकते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। आना चाहिए सर। हाँ, आपको क्या फायदा हो? आपको क्या फायदा हो? हमको अब जो जब बनेंगे गद्दी पर बैठेंगे तब तो देखेंगे क्या फायदा 5 साल के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आगे के बाद कोई नहीं बता सकता है। जो हो रहा है होने दो, इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, उसी का मानता हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में 11 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, तो आपको क्या लगता है सही कामकाज किया 11 साल? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया काम किया, हमारे मन लग काम किया। अच्छा। हाँ जी सर। हाँ, मर जाएंगे तो इनका नाम हम लेते रहेंगे। क्या कहा आपने, फिर से एक बार कहिए? हम मर भी जाएंगे तो इनका याद करते रहेंगे, नाम तो लेते रहेंगे। इसका नाम लेते रहे? केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री को नाम लेते रहेंगे कि हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया, मरते दम तक याद करेंगे। हाँ, हमारी लड़की की शादी होने वाली है, हम गरीब आदमी है, आजकल दहेज बहुत मांगते हैं, लेकिन 5 साल के बाद करेंगे लड़की की शादी। अभी हम 14 साल की लड़की हमारी है, अभी 8वीं पढ़ रही है, लेकिन उन्हीं का हम पैरधारी पकड़ के अपना बेटी की शादी करवाएंगे। लेकिन यहाँ से बदरपुर से राम सिंह नेताजी हैं, वो भी हमारे अच्छे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, वो कंबल बांटे हैं कि हम शर्म करते हैं। तो क्या लगता है आपकी नेताजी जीत जाएंगे इस बार? हाँ जी, 100%। 100%? हाँ जी। आप बताएं भैया क्या चल रहा चुनाव में? चुनाव में यही हम लोग बदरपुर से राम सिंह नेताजी का चुनाव देंगे और विकास भी करेंगे जी। तो राम सिंह नेताजी को वोट देंगे? हाँ जी। तो क्या 11 सालों से जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट है। भाजपा वाले करें अब की बार तो हटा के रहेंगे? नहीं हटेगा ना जी, आपके नेताजी जीतेंगे यहाँ से। अच्छा। हाँ जी। तो नेताजी जीतेंगे तो क्या बदलेंगे? हाँ, नेताजी से कौन? क्षेत्र बदल देंगे बदरपुर के अंदर जी। अच्छा। हाँ जी। और आप बताएं भाई साहब, क्या लगता है अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल केजरीवाल की। क्यों? विकास किया है, विकास के नाम पर उसको वोट जाएगा। बीजेपी इसका दिखावा करे या ना करे, उनको भी पता नहीं कि दिल्ली के अंदर अगर विकास हुआ है तो केजरीवाल के राज में हुआ है। और बदरपुर के जो विधायक राम सिंह नेता जमीनी नेता है, जमीनी लोगों के बीच में रहता है, वो गरीबों की सहायता में भी रहता है, इसलिए अब की बार राम सिंह नेता बदरपुर से विधायक चुना जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया है। देखो जी, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। 27 साल से वो पीछे बैठे हुए हैं। मोदी के शासनकाल में इतने चुनाव हुए, दिल्ली से चुनाव क्यों हार दिए? इनकी झूठी बातें हैं, झूठे आश्वासन है। आम आदमी के वादे सच्चे वादे हैं जो करते हैं। अच्छा, ये जो फ्री बस सेवाएं हैं या पानी बिजली फ्री, क्या इसका भी फायदा अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। विकास है, विकास के नाम पे। यानी वोट जो होगा विकास के नाम पे? विकास के नाम पे, विकास के नाम। आप बताएं भाई क्या चल रहा है आपकी दिल्ली में? विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है जी। क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है? इसलिए कि डेवलपमेंट का सही काम वही कर सकती है। झुग्गियों को बसाना नहीं है, झुग्गियों को उनको उनकी सुविधाओं को बढ़ाना है, उनको खत्म करना है उनका वो झुग्गियों वाला जीवन।
और वो काम जो है बीजेपी कर सकती है। लेकिन अभी यही आपके सामने लोग कह रहे थे केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब की बार फिर से आ जाएंगे। नहीं, केजरीवाल की राजनीति का आधार सिर्फ मुफ्त की का बंदरबाट है, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। हाँ, अगर उनकी राजनीति का पूरा ग्राफ अगर आप देखें तो उनका मुफ्त का जो बंदरबाट का एक तरीका है, अगर उसको हटा दें तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुफ्त का लेकर दिल्ली की जनता उन्हें वोट दे रही है तो वो जीत रहे हैं। देखिए, जब किसी को कुछ चाहिए होता है तो आदमी उसको अपनी आवश्यकताएं दिखाता है, लेकिन हर आदमी की रोजी रोटी किसी न किसी तरह चल रही है। क्या किसी के पास इतना बड़ा दिल है कि वो खुद किसी को कुछ मुफ्त में दे? मुफ्त में तो कहीं कुछ है नहीं, मुफ्त तो सिर्फ एक खरीदने का। लेकिन वो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारें जो है घोटाले करती थी, पैसा जो है अधिकारी खाते थे, नेता मंत्री खाते थे, अब वो पैसा दिल्ली की जनता को हम मुफ्त में दे रहे हैं। ये सब कहने का एक तरीका है। नेता है तो ये तो कहेंगे ही, उनके पास कहने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो कुछ न कुछ तो वो बातें कहेंगे ही, बनाएंगे ही। मोदी जी भी जब आए थे 2014 में, तो मोदी जी कह रहे थे कि 15 लाख दूंगा हर व्यक्ति को, 2 करोड़ साल में नौकरी दूंगा, अच्छे दिन आएंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चला रहा है। आज तो आप भी साइकिल से चल रहे हैं। अभी भी साइकिल से चल रहे हैं। साइकिल से चलना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है। हाँ, अगर हमारी दूरी कम है तो हम साइकिल से चल रहे हैं। मैं अभी मेट्रो से सफर करके आ रहा हूँ, पार्किंग में साइकिल खड़ी की थी तो वहां से उठा के लेके जा रहा हूँ घर अब। हाँ, लेकिन जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 15 लाख का वादा था, अच्छे दिनों का वादा था, पेट्रोल की कीमत कम करने का वादा था, काला धन लाने का वादा था, इस पर क्या कहेंगे? 2 करोड़ नौकरियों का वादा मोदी जी ने कभी नहीं किया है, या 15 लाख रुपया किसी को देने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। हाँ, वो एक विदेशों में जो काला धन जमा था या जो भी उसका मैटर था, उन्होंने एक अनुमानतः उस चीज पे कहा था। लेकिन अगर 2020 की बात करें तो बड़ी बहुमत से केजरीवाल जीते थे, 15 में 67 सीटें 70 में जीत गए थे। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता का इतना भारी बहुमत उनके साथ है, तो क्या लगता है आपकी बार फिर से केजरीवाल नहीं आएंगे? अगर बहुमत होगा तो उनको आने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर नहीं होगा तो नहीं आएंगे। अच्छा, उन्हें जेल में डाला गया, फिर उन्होंने कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया, तो कह रहे झूठे आरोप बीजेपी ऐसे लगाते रहती है मोदियों पर। कोर्ट ने अगर उनको बरी कर दिया हो, न्यायालय ने अगर उनको बरी कर दिया हो कि आप निर्दोष हो, आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, तो फिर ठीक है, फिर जनता जैसा चाहे वैसा। यानी आपके हिसाब से अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो विकास ज्यादा होगा? जी। आप सहमत हैं इनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब किसकी सरकार आनी चाहिए? पिछले कितने साल, 35-30 साल हो गए, बीजेपी तो नहीं आई और आगे भी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आएगी? अब इसके बारे में कुछ कह नहीं रहता, मगर बीजेपी नहीं अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज्यादा होगा ना। नहीं, सिंगल इंजन ठीक है। क्यों डबल इंजन ठीक नहीं है। सिंगल इंजन है? आए थे ईमानदार बन के, सब लोग बारी बारी चोरी के आरोप में जेल जा रहे हैं। कौन चोर कह रहा है? केजरीवाल जी जेल गए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आरोप में जेल जा रहे हैं। नहीं, आरोप में कहाँ जेल जा रहे हैं वो? भाई तमाम मंत्री जेल में गए, खुद मुख्यमंत्री जेल गए। सुनो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो चीज है। अभी मेरे अगर बदरपुर में मैं बदमाश हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरे घेरे पे जाकर नहीं कर सकता मैं। तो क्या चाहते, केंद्र सरकार बदमाश है? केंद्र सरकार बदमाश नहीं, केंद्र सरकार अपनी जगह ठीक है, मगर हमारे यहाँ के लिए जो कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए वही ठीक है, बीजेपी अपना आम आदमी पार्टी का ये ठीक है, और केंद्र के लिए मोदी ठीक है। हम दोनों का अलग अलग समर्थन। तो क्यों केंद्र के लिए मोदी ठीक है, दिल्ली के लिए मोदी क्यों नहीं ठीक है? मैं दिल्ली के लिए मोदी को ठीक बोलता हूँ, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो उसे। मुख्यमंत्री बना दो। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो। तो बना दो, अगर आपकी बस की है तो। पूरे देश में बिजली आपकी बस की बना दो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं है। वो ये तो नहीं कह रहा ना कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो। वो तो अब यहाँ दिल्ली का वो है, दिल्ली का मुख्यमंत्री का चुनाव, तो मुख्यमंत्री लोग वो प्रचार करें। ये तो सारे बीजेपी के लोग इकट्ठे हो गए, अरे ये है, वो चोर है, वो चोर है, ऐसा थोड़ी होता है। तो दिल्ली के लोग इकट्ठे होकर बोलो जो बोलना है। अब यूपी का भी बोलता है, हरियाणा का भी बोलता है, पंजाब को, हर जगह का बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। अच्छा, यहाँ से बदरपुर से राम सिंह नेताजी हैं, वही जीतेगा। वो तो चाय चल रही है वहाँ पर, थोड़ा चाय में पानी ज्यादा है, बाकी चाय ठीक है। अच्छा, राम सिंह नेताजी की तरफ से थोड़ा पानी ज्यादा है चाय में, बाकी ठीक है। वो तो हर साल का है। वैसा ही, फिर वैसा ही केजरीवाल का काम है क्या, जैसे पानी ज्यादा दूध का? क्या केजरीवाल का काम भी वैसा ही है क्या? भाई साहब, केजरीवाल जैसे नेता कभी नहीं मिलेगा। केजरीवाल, ममता बनर्जी एंड एक नेता और था आपको अपना आदित्य योगीनाथ, ऐसे जैसे नेता नहीं मिलेंगे हमारे देश में। अरे कहाँ योगी आदित्यनाथ, कहाँ अरविंद केजरीवाल, बहुत फर्क है। आप कैसी बात? बहुत फर्क नहीं। एक्चुअली क्या है, वो सब बेचारे ने भगवा पहन रखा है, ठीक है, बाकी वो ठीक है। उनका बुलडोजर बहुत मशहूर है। अब देखो, एक चीज है, मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि कोई किसी को भी वोट दे, लेकिन आपकी पत्रकारिता करने का तरीका अच्छा है, एकदम धुआंधार है। आप ये नहीं देख रहे हो कि कौन किसके पक्ष का है, क्या पूछूं क्या न पूछूं।
अब सही जो है नहीं, क्या पत्रकारिता में आपने क्या अच्छा देखा, क्या धुआंधारी देखी? 2-3 तरह के अलग अलग लोगों को के सवाल मैंने देख लिए, तो उसमें आपने मुझसे भी टाइट सवाल पूछे, अगला जिसका समर्थन कर रहा है उससे भी आपने टाइट सवाल ही यानी आपको पहले ये लग रहा था कि मैं भाजपा का विरोधी हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि मैं निष्पक्ष हूँ। नहीं, वो तो जब आप सिर्फ मुझसे ही पूछ के अगर उसके बाद मैं आपकी बातों को नहीं सुनता तो मुझे लगता, लेकिन अब मैंने अलग अलग लोगों की बातें सुनी तो मुझे यानी आपको लगा कि मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा? हाँ, आपने किया ना जी। हाँ, हम लोग यही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी की तरफ नहीं है, हम सिर्फ जो आपका सवाल होगा उसको काट के उसका क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगर आप मोदी की तारीफ करेंगे तो हम उनकी जो जो कमियां हैं उसको बताएंगे, अगर आप केजरीवाल की तारीफ करेंगे तो केजरीवाल की कमियां बताएंगे। जी जी जी, नहीं, बात तारीफ वाली नहीं है, बात जो चीजें आज 10 साल में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हिंदुस्तान में हुआ है, मेरे ख्याल से इतना जो है कोई दूसरी सरकार रही होती तो शायद 20 साल में करती, आने वाले 20 सालों में करती। अच्छा, एक सवाल यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, तो क्यों ना ऐसा हो कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से बीजेपी को चुने ताकि डबल इंजन सरकार हो, तो ये शिकायत ही ना रहे कि केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है। मैं तो ये चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जनता ऐसा सोचे और ऐसा करे, क्योंकि फिर दिल्ली की जनता के पास कोई ये बहाना नहीं रह जाएगा भविष्य में कहने के लिए कि अरे सब ऐसे ही होते हैं, कोई कुछ नहीं करता। मौका सबको देना चाहिए। आप बताएं, देखिए आपके सामने कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। दिल्ली के अंदर केंद्र में 11 साल हो गए, दिल्ली का कोई विकास बताते बीजेपी वाले कि केंद्र ने अगर कोई सांसदों ने अपने क्षेत्र में कोई विकास किया हो। अरे दुनिया भर के फ्लाईओवर्स बन गए, सड़कें बन गई, आप कैसी बात करें, केंद्र ही बनवाए ना। दिल्ली के अंदर बताओ ना, राज्य जिस राज्य में आप रह रहे हो, जिसकी सीएम आप पीएम के दावेदार बैठे हो, आपके कान के नीचे के अंदर तो केजरीवाल की सरकार, तो वो कैसे विकास करेंगे? विकास करा है उसने। कोई सीएम पहली बार भारत में ऐसा बना जिसने कहा था मैंने काम करो तो वोट देना वरना मत देना। अच्छा, बीजेपी वाले कह के दिखाएंगे? तो फिर जेल कैसे चले गए? ये तो घोटाला, कौन कह रहा घोटाला हुआ है? ये तो विपक्ष से घोटाला लगा रहा ना।